जय जगन्नाथ दोस्तों। और आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। और दोस्तों हम और हमारे दोस्तगण हम लोग आए थे यहाँ उड़ीसा में, पुरी में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने। और दर्शन करने के बाद हम लोग उसके दूसरे दिन यहाँ चिल्का झील पर आए थे कि चलो घूम आते हैं, क्योंकि ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो अक्सर इसको पढ़ा करते थे, कागज़ों में देखा करते थे, तो चलो आए हैं अब इसके घूम लिया जाए, टहल लिया जाए, ऐसा सोच करके फिर हम लोग यहाँ पे आए। और भगवान जगन्नाथ जी का जहाँ पर मंदिर है वहाँ से हम लोगों ने बस की थी। बस करने के बाद यहाँ पर आए थे, वो जो टूर ट्रेवल्स वाले होते हैं वो लोग लेकर आए थे। और यहाँ पर हम लोगों ने टिकट करवाया था। और टिकट तकरीबन 250 रुपये 250 रुपये का पड़ा था, और जिसमें इन लोगों ने हम लोगों को पूरा दिन घुमाया था। दोस्तों आप पढ़ते रहते थे कि इतनी बड़ी झील इतनी बड़ी, लेकिन वाकई में आपको बता दें कि पूरा दिन हम लोग इसी नाव में बैठे रहे थे। और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी, पानी ही पानी। और आप आस पास में देखें, थोड़ा बांस बल्ली गड़े हुए हैं इस झील में। तो ये इन लोगों का एरिया डिवाइड है कि आप इधर मछली पकड़ सकते हैं, आप इधर मछली नहीं पकड़ सकते। मतलब इन लोगों का जो भी अपना बना रखा है कि इधर ये क्षेत्र हमारा है, ये क्षेत्र उनका है। तो ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और बेसिकली इसमें जब हम लोग बैठ के आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम आपको डॉल्फिन दिखाएंगे। दोस्तों अगर हम बात करें चिल्का लेक की लंबाई और चौड़ाई के बारे में, तो ये तकरीबन 70 किलोमीटर के आसपास लंबी है और 5 से 18 किलोमीटर तक ये चौड़ाई कवर करती है। दोस्तों इसी चिल्का लेक में जब हम लोग आगे बढ़ गए थे तो वहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड पड़ा था जिसका नाम था राजहंस आइलैंड। और यहाँ की खास बात ये थी कि यहाँ पर लाल केकड़े पाए जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ऐसे केकड़े यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर इन लोगों ने ऐसे ये केकड़े हम लोगों को दिखाए थे। और ये एक बिल्कुल छोटा सा आइलैंड है। और जब आप इस आइलैंड के जस्ट पीछे जाएंगे तो वहाँ पर आपको समुद्र मिलेगा, और इस साइड आप जहाँ पर हम लोग हैं यहाँ पर ये झील कवर करती है पूरा चारों तरफ। हाँ हाँ रुक जाओ। ये है दोस्तों आइलैंड। इसी आइलैंड पर दोस्तों इन लोगों ने हमको दिखाया था कि सीप में मोती कैसे बनते हैं। तो एक बंदा आया था वो लेकर के सीप जिसमें से मोती निकाल रहा था। तो कई सारे फोड़ने के बाद एक में से मोती निकला था। और बाद में उसने कहा कि अगर कोई ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सकता है। हालांकि इतना उसने प्राइस बता दिया था कि लोग लेना चाह रहे थे, लेकिन बाकी वो नहीं ले पाए, क्योंकि बाद में वो बार्गेनिंग भी करने लगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कहते हैं कि फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि इतनी आसानी से मोती कैसे निकल सकते हैं। फिलहाल के लिए किसी ने, जो भी हमारे बोट पर थे उसमें से किसी ने भी नहीं ख़रीदा था, लेकिन किस तरीके से निकलते हैं वो उसने निकाल के हम लोगों को दिखाया था। दोस्तों चिल्का झील के बारे में आपको कुछ खास बातें बता दें कि यह बंगाल की खाड़ी से 32 किलोमीटर लंबे और 1.5 किलोमीटर चौड़े चैनल से जुड़ी हुई है। और आपको बता दें कि यह झील 52 नदियों और नालों से पोषित है। तकरीबन इसमें 52 नदियाँ और नाले इसमें आकर के मिलते हैं। और आपको बता दें कि यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख झील है, और यह भारत के जैव विविधता के हॉटस्पॉट में से एक है। और यह पौधों और जानवरों की कई संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थान है। आपको बता दें कि यह प्रवासी जल पक्षियों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान भी है। आपको बता दें दोस्तों कि यह 1981 में भारत का पहला नामित रामसर स्थल था। और आपको बता दें कि दोस्तों इसे स्थायी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची के तहत भी सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो चिल्का झील है ये उड़ीसा के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों के आसपास में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। आपको बताएं कि हमारे 3 घंटे हो गए, 3 घंटे में हम लोग पहले घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक इतना क्षेत्र नहीं खत्म हुआ और दूर दूर तक पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और कम से कम 5-6 किलोमीटर शायद चल चुके हैं अंदर ही अंदर। ये एशिया की सबसे बड़ी झीलों में से दूसरे नंबर पर आती है। ये उड़ीसा में है, पुरी डिस्ट्रिक्ट में। और ये एशिया की जो है दूसरी सबसे बड़ी लेक है। दूर दूर तक आपको पता है पानी पानी नज़र आ रहा है।
दोस्तों कभी आप अगर उड़ीसा में आए भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने, तो दर्शन करने के बाद आप इस चिल्का झील में ज़रूर आएँ घूमने के लिए। आपको बहुत आनंद आएगा, पूरा एंजॉय करेंगे आप। आपका मतलब ये समझ लीजिए कि पैसा वसूल हो जाएगा। अरे डॉल्फिन पहले तो आवा है दोस्तों, यहाँ हम लोग आ गए हैं डॉल्फिन देखने के लिए। कहाँ? हटो पार्थ, हमको देखने दो। भैया लोग कह रहे दिखी नहीं, यहाँ दिख रही है। ले डॉल्फिन है भैया, देख लो सामने, देखना सामने। हमारे हाथ तुमको क्या ले लें? हमारे हाथ फ्रंट का है। कहाँ गई? वो वहाँ भाई, वहाँ। ये इधर बढ़ो यार, ये तक ये तो दोस्तों ये नाव वाले भैया हम लोग को यहाँ पर लेकर के आए थे, और बेसिकली आपका इसी का टिकट होता है कि आपको चिल्का लेक में आपको डॉल्फिन देखने को मिलेंगी। और एक या 2 बार शायद डॉल्फिन देखने को मिली थी, और बाकी जो बहुत सारे आप नाव देख रहे हैं इनमें भी लोग यही डॉल्फिन देखने के लिए आते हैं। हालांकि जो आपका यहाँ तक आने का सफ़र होता है वो बहुत सुहाना होता है, आपको मज़ा आ जाता है, पैसा वसूल होता है। जब भी आप कभी उड़ीसा आएँ, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने आएँ, तो आप चिल्का लेक, चिल्का झील है, यहाँ पर घूमने आप ज़रूर आएँ। दोस्तों बात करें अगर खर्चा की, अगर आप उड़ीसा यहाँ पुरी आते हैं तो आपका तकरीबन 10,000 रुपये का खर्चा आएगा पर व्यक्ति। और आप इन रुपयों में यहाँ की जो भी फेमस जगह है वहाँ आप घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसमें आपका खाना पीना रहना सब हो जाएगा पर व्यक्ति।